खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। रूस ने तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। दरअसल रूस ने अपने ही देश में एक वैकल्पिक इंटरनेट सिस्टम तैयार किया है, जिसके जरिए वो अपने देश में रह रहे लोगों को जोड़कर रख सकता है। कैसे, जरा देखिए। रूस अपने देश में एक वैकल्पिक इंटरनेट सिस्टम तैयार करने में सफल रहा। दरअसल सोमवार को लोगों को जब इसके बारे में बताया गया तो वे लोग आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि लोगों ने अपने इंटरनेट सिस्टम के इस्तेमाल के दौरान किसी भी तरह का बदलाव महसूस नहीं किया। रोज की तरह ही वे बिना किसी रुकावट के इंटरनेट का इस्तेमाल करते रहे। रूस पिछले 3 सालों से इस बात की तैयारी कर रहा था कि अगर वर्ल्ड वाइड वेब से उसका संबंध टूट जाता है या अमेरिकी हस्तक्षेप बढ़ता है तो देश के लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा। इसी को देखते हुए रूस ने यह अपना इंटरनेट सिस्टम तैयार किया है। रूस के इस प्रयोग की अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने यह कहते हुए आलोचना की है कि इससे इंटरनेट ब्रेकअप होगा और रूस अपने ही देश के लोगों पर पूरा नियंत्रण रखना चाहता है, जबकि इससे पहले चीन और ईरान में ऐसी कोशिशें की जा चुकी है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रूस का यह इंटरनेट सिस्टम कैसे काम करता है। कहीं जाइएगा मत, जल्द लौटते हैं। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं कि रूस का ये डोमेन इंटरनेट सिस्टम कैसे काम करता है। डोमेन वो सिस्टम है जिससे इंटरनेट में बताए गए नाम और आईपी एड्रेस को स्टोर रखा जाता है। डोमेन का जिक्र करते ही इंटरनेट सर्वर उसे संबंधित आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करके डेटा कंप्यूटर तक भेज देता है। सर्विस प्रोवाइडर भी 3 स्तरों पर हैं। पहली कंपनी समुद्र के नीचे केबल डालकर सर्विस प्रोवाइडर्स को दुनिया भर से जोड़ती है, दूसरी इन प्रोवाइडर्स को रास्ते से और तीसरी कंपनी स्थानीय प्रोवाइडर्स होती है। इंटरनेट में गाइडलाइन, स्टैंडर्ड और रिसर्च करने वाले समूह को वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम यानी W3C कहते हैं। रूस के उप संचार मंत्री एलेक्सी सोकोलोव का कहना है कि हमने ये प्रयोग नवंबर में पारित किए गए संप्रभु इंटरनेट बिल के तहत किया है। दरअसल अमेरिका साइबर सुरक्षा रणनीति के आक्रामक रुख को देखते हुए हम मजबूर हुए हैं। कानून के अनुसार सरकारी संस्थानों और सुरक्षा सेवाओं के साथ सभी संचार ऑपरेटर्स, मैसेंजर्स और ईमेल सेवा देने वालों को प्रयोग में भाग लेना था, जो नियमित इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को प्रभावित नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य था कि रूस में हर हाल में लोगों को निर्बाध इंटरनेट सेवा मिले। बता दें कि इंटरनेट किसी सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। यह मिलकर काम करने वालों का समूह है। कोई एक व्यक्ति, कंपनी, संस्था या सरकार इसका मालिकाना हक नहीं रखती है, लेकिन कुछ एजेंसी सलाह देकर, मानक निर्धारित कर और अन्य मुद्दों पर जानकारी देकर इसमें काम करने में मदद करती है। दुनिया में लगभग 450 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। रूस ने यह डोमेन इंटरनेट सिस्टम इसलिए तैयार किया है कि भविष्य में कभी उसका संबंध वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW से टूटता है या फिर अमेरिकी हस्तक्षेप बढ़ता है तो इसके जरिए वो अपने देश के लोगों को जोड़कर रख सकता है। हालांकि रूस के इस प्रयोग पर अमेरिका समेत कई देशों ने आपत्ति जताई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।